इसका स्नैपशॉट्स बुक से एक चैप्टर जिसका नाम है रंगास मैरिज, और ये चैप्टर नंबर 3 है और इसके राइटर का नाम है मस्ती वेंकटेश अयंगर। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। और एक बात गौर कीजिएगा, इनका नाम में ही मस्ती है। देखते हैं स्टोरी में कितना क्या है। तो सबसे पहले एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन। रंगा द अकाउंटेंट सन इज़ वन ऑफ द रेयर ब्रीड among the village folk who has been to the city to pursue his studies। रंगा क्या है, एक अकाउंटेंट का बेटा है जो एक रेयर ब्रीड है। रेयर ब्रीड मतलब काफ़ी एक अनकॉमन चीज़ है वो। क्यों? क्योंकि विलेज में से वो कुछ ही चुने हुए लोगों में से है जो बाहर शहर में जाके पढ़ाई करके आया हुआ है। ठीक है। When he returns to his village from the city of Bangalore, the crowds mills around his house to see whether he has changed or not। जब वो वापस पढ़ाई करके आता है बेंगलोर से, तब पूरा भीड़ इकट्ठा हो जाता है उसके घर के आसपास। ठीक है, ये देखने के लिए कि क्या वो कुछ बदला है कि नहीं। His ideas about marriage are now quite different, और are they? उसका जो आइडियाज़ है शादी को लेके वो काफ़ी बदल चुका है। क्या सच में बदला है, वो हमें इस स्टोरी में देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं स्टोरी को अब। तो राइटर बोलते हैं, When you see this title, some of you may ask, रंगास मैरिज। जब आप लोग ये टाइटल को देखते हैं तो आप लोग कुछ पूछेंगे कि क्या रंगास मैरिज, वाई नॉट रंगानाथा विवाह और रंगानाथा विजया। क्यों इस स्टोरी का टाइटल क्यों नहीं रंगानाथा विवाह रखा गया या फिर रंगानाथा विजय रखा गया। वेल यस, हाँ ठीक है, आई नो आई कुड हैव यूज सम अदर माउथ फिलिंग वन लाइक जगन्नाथा विजय और गिरिराजा कल्याणा। देखिए हाँ, मुझे पता है, राइटर बोलते हैं कि मैं कुछ और भी माउथ फिलिंग मतलब इम्प्रेसिव टाइटल रख सकता था, जैसे कि जगन्नाथा विजय रख सकता था इस स्टोरी का टाइटल, या फिर गिरिराजा कल्याणा रख सकता था स्टोरी का टाइटल। बट देन लेकिन तब दिस इज़ नॉट अबाउट जगन्नाथाज विक्ट्री और गिरिराजाज वेडिंग। यह स्टोरी किसी जगन्नाथा का विजय मतलब विक्ट्री मतलब उसका जीत का कहानी नहीं है, या फिर गिरिराजा का भी शादी का कहानी नहीं है। इट्स अबाउट आवर ओन रंगाज मैरिज। ये तो कहानी अपने रंगा की शादी की है। एंड हैंस नो फैंसी टाइटल, इसीलिए कोई तामझाम वाला टाइटल नहीं है। होसाहाली इज आवर विलेज। तो ये पहला इंपॉर्टेंट बात है, आप इसको अंडरलाइन कीजिएगा। होसाहाली विलेज का नाम है। यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ इट। आपने जरूर इसके बारे में सुना होगा। नो, नहीं सुना, व्हाट अ पिटी, अफसोस। बट इट इज़ नॉट योर फॉल्ट। लेकिन इसमें आपका कोई दोष नहीं है कि आपने इस विलेज का नाम नहीं सुना। देयर इज़ नो मेंशन ऑफ इट इन एनी ज्योग्राफी बुक। इस विलेज का नाम किसी भी ज्योग्राफी बुक में मेंशन नहीं है, एटलस में किसी भी एटलस में मेंशन नहीं है। दो साहिब्स इन इंग्लैंड राइटिंग इन इंग्लिश प्रोबेबली डू नॉट नो दैट सच अ प्लेस एग्जिस्ट एंड सो मेक नो मेंशन ऑफ इट। ये जो इंग्लैंड के बड़े बड़े साहब लोग हैं जो इंग्लिश में लिखते हैं, हो सकता है उन्हें पता ना हो कि ऐसा नाम का कोई प्लेस भी एग्जिस्ट करता है, इसलिए उन्होंने कोई मेंशन नहीं किया होगा उन्होंने ज्योग्राफी के बुक में। आवर ओन पीपल टू फॉरगेट अबाउट इट। और हमारे अपने जो जोग्राफर है वो भी लोग भूल गए होंगे। यू नो हाउ इट इज़। आपको तो पता ही है कि चीज़ें कैसी है। दे आर लाइक अ फ्लॉक ऑफ शीप। ठीक है, वो तो एक भेड़ की झुंड की तरह है। वन शीप वॉक्स इन टू अ पीट, द रेस्ट ब्लाइंडली फॉलो इट। अगर एक भेड़ किसी गड्ढे में जाके गिरता है तो बाकी सब भी चुपचाप उसके पीछे पीछे हो लेते हैं और गड्ढे में चले जाते हैं। When both the sahibs in England and our own geographers have not referred to it, you cannot expect the poor cartographer to remember to put it on the map, can you? बोला कि जब इंग्लैंड के बड़े बड़े साहब लोग जो इंग्लिश में लिखते हैं और अपने जोग्राफर्स लोग जब उन्होंने मेंशन नहीं किया इस विलेज का नाम जोग्राफी के बुक में, तो आप नॉर्मल कार्टोग्राफर मतलब जो मैप ड्रॉ करते हैं, ठीक है, या फिर मैप जो बनाते हैं मैप, तो उन कार्टोग्राफर से आप क्या उम्मीद करते हैं कि वो लोग याद रखेंगे इस विलेज का नाम और मैप में डालेंगे। ठीक है, एंड सो देयर इज़ नॉट इवन द शैडो ऑफ आवर विलेज ऑन एनी मैप। और यही कारण है कि हमारे विलेज का नाम यहाँ तक कि उसका परछाई भी किसी भी मैप में नहीं है। सॉरी आई स्टार्टेड समवेयर एंड देन वेंट ऑफ इन अनदर डायरेक्शन। तो लेखक अब माफ़ी मांग रहे हैं कि स्टोरी तो कहाँ से स्टार्ट हुआ था लेकिन कहाँ चले गए। ठीक है, स्टोरी कहाँ रंगाज मैरिज और फिर कहाँ मैप उप में चले गए। अब देखिए क्या बोलते हैं। इफ़ द स्टेट ऑफ मैसूर मतलब पहले नाम था, अभी का नाम हो गया कर्नाटका। जैसे कर्नाटका है, अगर कर्नाटका इतना इम्पोर्टेंट है इस टू भारतवर्ष मतलब इंडिया, अगर कर्नाटका इतना इम्पोर्टेंट है जैसे इंडिया के लिए, व्हाट द स्वीट करी गडबू इज़ टू अ फेस्टिव मील। करी गडबू मतलब होता है गुजिया, मतलब हम लोग अपने भाषा में बोलते हैं पिड़किया। आप पिक्चर में देख पा रहे हैं, आप समझ गए होंगे। तो जैसे किसी उत्सव वाले खाने में ये करी गडबू ज़रूरी है, उतना ही ज़रूरी स्टेट ऑफ मैसूर मतलब कर्नाटका है इंडिया के लिए। ठीक उसी प्रकार
होसाहाली भी उतना इंपॉर्टेंट है मैसूर के लिए, ठीक है, मैसूर स्टेट के लिए, जिस प्रकार मैसूर स्टेट मतलब कर्नाटका स्टेट, ठीक है, जिस प्रकार फीलिंग इज टू द करिगडबू, मतलब करिगडबू के अंदर जो फीलिंग होता है, सूजी का हो या फिर नारियल का हो, जो भी हो उसके अंदर, तो जितना इंपॉर्टेंट वो फीलिंग है उतना ही इंपॉर्टेंट होसाहाली है मैसूर स्टेट के लिए, ठीक है। What I have said is absolutely true, believe me, और मैंने जो भी कहा है आप उसका विश्वास कीजिए, वो एकदम सही है। I will not object to your questioning it, but I will stick to my opinion। अगर आप इसके ऊपर सवाल खड़ा करते हैं कि मैंने अभी जो भी कहा है उस पर अगर आप शक करते हैं तो मुझे कोई उससे आपत्ति नहीं है, लेकिन मैं अपने ओपिनियन पे, मतलब मैं अपने स्टेटमेंट पे कायम रहूँगा। I am not the only one who speaks glowingly of होसाहाली। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ इकलौता हूँ जो होसाहाली के बारे में इतने बढ़ा चढ़ा के बातें करता हूँ। वी हैव अ डॉक्टर इन आवर प्लेस, हिज नेम इज़ गुंडा भट्टा। हमारे यहाँ पे एक डॉक्टर भी है जिसका नाम है गुंडा भट्टा। ही अग्रीज विथ मी, और वो मेरे साथ एग्री करते हैं होसाहाली का इतना गुणगान करने में। ही हैज़ बीन टू क्वाइट अ फ्यू प्लेसेस, और वो कई जगह पे गए हुए भी है। नो नॉट इंग्लैंड, लेकिन इंग्लैंड नहीं गए हैं। इफ़ एनी वन आस्क हिम वेदर ही हैज़ बीन देयर, ही सेज नो अन्नाया। अगर कोई उनसे पूछता भी है कि क्या आप कभी इंग्लैंड गए हैं, तो वो क्या जवाब देते हैं, वो बोलते हैं कि नहीं। अन्याय मतलब रेस्पेक्ट देते हुए एल्डर्स को बोलते हैं, ठीक है, कनाडा में। तो देखिए नहीं भैया हम नहीं गए हैं। आई हैव लेफ्ट दैट टू यू, इंग्लैंड जाने का काम मैं आप पे छोड़ रहा हूँ, वो ऐसा बोलते हैं लोगों को, ठीक है। कौन? गुंडा भट्टा ऐसा बोलते हैं। रनिंग अराउंड लाइक अ फ्लिया पेस्टर डॉग इज़ नॉट फॉर मी। फ्लिया पेस्टर डॉग मतलब ऐसा डॉग को अगर ये बीमारी हो जाता है ना तो उसको पूरा शरीर में खुजली होता है, तो वो इधर उधर दौड़ने लगता है। तो वही गुंडा भट्टा बोलते हैं लोगों को कि इस कुत्ते की तरह दौड़ना मेरा काम नहीं है। आई हैव सीन अ फ्यू प्लेसेस इन माई टाइम दो, लेकिन भले ही मैंने बहुत जगह घूरा हुआ है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ही हैज़ सीन मैनी, वो बहुत जगह घूरे भी हुए हैं, लेकिन इधर उधर भटकना उन्हें पसंद नहीं है, इसलिए वो इंग्लैंड नहीं गए, ठीक है। ऐसा वो जवाब देते हैं गुंडा भट्टा। और गुंडा भट्टा राइटर के साथ एग्री करते हैं कि होसाहाली इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लेसेस विलेज, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वी हैव सम मैंगो ट्रीज इन आवर विलेज। तो राइटर अब फिर से गुणगान गाते हैं अपने विलेज का, होसाहाली का। बोलते हैं कि हमारे विलेज में कुछ मैंगो ट्रीज भी है। कम विजिट अस एंड आई विल गिव यू अ रॉ मैंगो फ्रॉम वन ऑफ देम। तो लेखक आप लोगों से बोल रहे हैं, मतलब हम लोगों से बोल रहे हैं कि आप आइए हमारे विलेज में और मैं आपको क्या दूंगा, एक कच्चे आम दूंगा। डू नॉट ईट इट, आप उसे खाइएगा नहीं, जस्ट टेक अ बाइट, आप सिर्फ उसका एक बाइट लीजिएगा। द सोरनेस इज श्योर टू गो स्ट्रेट टू योर ब्राह्मण धारा, ठीक है। उसका जो खट्टाई है ना, ब्राह्मण धारा का मतलब होता है आपका सिर, आपके पूरे दिमाग पर असर करेगा, इतना खट्टा है वो। आई वॉन्ट्स टूक वन सच फ्रूट होम एंड अ चटनी वॉज मेड आउट ऑफ इट। मैं खुद एक बार ऐसा आम अपने घर ले गया था और उससे एक चटनी बनाया था। ऑल ऑफ अस एट इट, और हम लोग सब उसे खाए थे। द कफ वी सफ़र फ्रॉम आफ्टर डैट, और उसके बाद जो कफ हुआ हमें, इट वॉज व्हेन आई वेंट फॉर द कफ मेडिसिन, और ये तभी था जब मैं कफ का मेडिसिन के लिए गया दुकान में। डैट द डॉक्टर टोल्ड मी अबाउट द स्पेशल क्वालिटी ऑफ द फ्रूट, तभी मुझे डॉक्टर ने बताया कि ये इसका स्पेशल क्वालिटी क्या है, ये मैंगो का। इतना खट्टा था और मुझे क्या पकड़ लिया, कफ पकड़ लिया। इसलिए यहाँ पे राइटर बोलते हैं कि उसे आप खाइएगा नहीं, सिर्फ एक बाइट लीजिएगा और आपको वो सीधा दिमाग पे असर करेगा। जस्ट एज द मैंगो इज स्पेशल सो इज एवरीथिंग एल्स अराउंड आवर विलेज। तो जिस तरीके से मैंगो इतना स्पेशल है, उसी तरीके से हर चीज़ यहाँ पे स्पेशल है। वी हैव अ क्रीपर ग्रोइंग इन द एवर सो फाइन वाटर ऑफ द विलेज पॉन्ड। हमारे यहाँ पर एक क्रीपर भी है। क्रीपर मतलब लत्ती वाला पेड़, एक लता भी है जो विलेज पॉन्ड के पानी में उगता है, ग्रो करता है। इट्स फ्लावर्स आर अ फीस्ट टू बी होल्ड, उसके जो फूल है वो फीस्ट टू बी होल्ड मतलब एक देखने लायक चीज़ है। गेट 2 leaves from the creeper when you go to the pond for your bath and you will not have to worry about not having leaves on which to serve the afternoon meal। तो बोल रहे हैं कि जब आप नहाने जाए पॉन्ड में तो वापस लौटते वक्त 2 पत्ते तोड़ लाए उस क्रीपर के, तब आपको ये टेंशन नहीं रहेगा कि दोपहर का खाना आपको किस में खाना है, क्योंकि आप वो पत्ते इतने बड़े बड़े होते हैं कि आप उसमें खा सकते हैं। यू विल से आई एम रैम्बलिंग, अब आप बोलेंगे कि मैं फेंक रहा हूँ, बढ़ा चढ़ा कर बोल रहा हूँ। इट इज़ ऑलवेज लाइक दैट व्हेन द सब्जेक्ट ऑफ आवर विलेज कम्स अप, और ये अक्सर ऐसा होता ही है, जब हमारे विलेज का बात आता है तो हमारा विलेज इतना खास है ही कि लोग बोलते हैं कि हम फेंक रहे हैं। बट इनफ, लेकिन बहुत हुआ। इफ़ एनी वन ऑफ यू वुड लाइक टू विजिट अस ड्रॉप मी अ लाइन, अगर आप में से कोई लोग विजिट करना चाहता है होसाहाली, मुझे ड्रॉप मी अ लाइन, मुझे एक लेटर लिख दीजिएगा। आई विल लेट यू नो वेयर होसाहाली इज़ एंड व्हाट थिंग्स आर लाइक हियर। मैं आपको बता दूंगा कि होसाहाली कैसा है और यहाँ पे चीज़ें कैसी है।
द बेस्ट वे टू गेटिंग टू नो अ प्लेस इज़ टू विजिट इट, डोंट यू अग्री? तो सबसे अच्छा तरीका एक प्लेस को जानने का ये है कि आप उसको खुद विजिट करें, सही है कि नहीं? तो ऐसा बोलते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ से असली स्टोरी स्टार्ट होता है। तो रंगाज मैरिज है स्टोरी का नाम, लेकिन होसा अली का पूरा गुणगान हो गया यहाँ पे। चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं अब। What I am going to tell you is something that happened 10 years ago। तो राइटर बोलते हैं कि अब मैं आपको वो चीज़ बताने वाला हूँ जो 10 साल पहले हुआ था। तो ये पूरा स्टोरी जो राइटर नरेट करेंगे वो 10 साल पहले वाला स्टोरी होगा, ठीक है। We did not have many people who knew English then। तब हमारे विलेज में ऐसे लोग ज़्यादा नहीं थे जिनको इंग्लिश आता था। Our village accountant was the first one who had enough courage to send his son to Bangalore to study। तो हमारे विलेज अकाउंटेंट ऐसे फर्स्ट व्यक्ति थे जो अपने बेटे को बेंगलोर भेजे थे स्टडी करने के लिए। और आपको पता है उनके बेटे का नाम क्या है? रंगा है, ठीक है। इट इज़ डिफरेंट नाउ, लेकिन अब चीज़ें अलग है। 10 साल पहले चीज़ें अलग थी। देयर आर मैनी हु नो इंग्लिश। आजकल बहुत लोगों को इंग्लिश आता है। ड्यूरिंग द हॉलीडेज यू कम अक्रॉस देम ऑन एवरी स्ट्रीट टॉकिंग इन इंग्लिश। और छुट्टी के टाइम में तो आप देखेंगे कि हर रास्ते में कोई ना कोई इंग्लिश में बात कर रहा है। दोज डेज, लेकिन उन दिनों में 10 साल पहले वी डिड नॉट स्पीक इन इंग्लिश नॉर डिड वी ब्रिंग इन इंग्लिश वर्ड्स वाइल टॉकिंग इन कनाडा। हाँ, उस दिनों 10 साल पहले हम लोग इंग्लिश में बात नहीं करते थे, और ना ही कनाडा में बात करते वक्त हम लोग बीच में इंग्लिश वर्ड का भी यूज़ नहीं करते थे। वॉट हैज़ हैपन्ड इट इज़ डिसग्रेसफुल, बिलीव मी। लेकिन अब जो भी हुआ है ये काफ़ी शर्मनाक है, ठीक है। मतलब कनाडा में इंग्लिश का यूज़ करना। फिर 10 साल पहले का कोई एक इंसिडेंट वो नरेट करते हैं। वो इंसिडेंट ये रहा, द अदर डे, कुछ दिनों बाद, ठीक है, 10 साल पहले कुछ हुआ था। वो बोलते हैं कि आई वॉज इन रामा राव हाउस। रामा राव कोई व्यक्ति है, उनके घर में राइटर थे। व्हेन दे ब्रॉट अ बंडल ऑफ फायरवुड, जब कुछ लोग क्या लाए? जलाने वाले लकड़ी लेके आए। रामा राव सन केम आउट टू पे फॉर इट। रामा राव का लड़का बाहर निकला उनको पे करने के लिए। ही आस्क्ड द वुमन हाउ मच शुड आई गिव यू। तो वो औरत से पूछता है, जो लकड़ी लेके आई थी, वो उससे पूछता है कि कितना रुपया हुआ? 4 पाइस, शी सेड। उसने बोला कि 4 पाइस हुआ। द बॉय टोल्ड हर ही डिड नॉट हैव एनी चेंज। तो वो लड़का उससे बोलता है कि मेरे पास चेंज नहीं है। एंड आस्क्ड हर टू कम द नेक्स्ट मॉर्निंग। और उससे बोला कि आप कल सुबह आके ले जाइए पैसा। द पुअर वुमन डिड नॉट अंडरस्टैंड द इंग्लिश वर्ड चेंज। और उस औरत को ये चेंज वर्ड समझ में नहीं आया। एंड वेंट अवे मटरिंग टू हर सेल्फ। और वो अपने बुड़बुड़ाते हुए चली गई, ठीक है। आई टू डिड नॉट नो। और लेखक बोलते हैं कि मुझे भी नहीं पता था ये चेंज का मतलब क्या होता है। लेटर व्हेन आई वेंट टू रंगाज हाउस एंड आस्क्ड हिम आई अंडरस्टूड व्हाट इट मीन। बाद में जब मैं रंगा के घर गया और रंगा से पूछा कि ये चेंज का मतलब क्या होता है, तब मुझे समझ में आया ओ ये मसला था, ठीक है। तो ये हालत था 10 साल पहले इंग्लिश का इनके होसा अली विलेज में। दिस प्राइसलेस कमोडिटी, प्राइसलेस मतलब वैल्यूएबल, ठीक है, काफ़ी कीमती चीज़। ये जो काफ़ी कीमती चीज़ है, मतलब द इंग्लिश लैंग्वेज है, वॉज नॉट सो वाइड स्प्रेड इन आवर विलेज अ डिकेड अगो। तो 10 साल पहले इतना ज़्यादा वाइड स्प्रेड नहीं था, फैला नहीं था इंग्लिश का ज्ञान। डैट वॉज वाई रंगाज होम कमिंग वॉज अ ग्रेट इवेंट। और यही रीज़न था कि रंगा जब वापस आया था बैंगलोर से पढ़ के, ये काफ़ी बड़ा एक चीज़ था। पीपल रश टू हिज डोर स्टेप अनाउंसिंग द अकाउंटेंट सन हैज़ कम। लोग उसके दरवाजे पर चले गए और ये बोल रहे थे कि वो अकाउंटेंट का लड़का आ चुका है। द बॉय हु हैड गॉन टू बैंगलोर फॉर हिज स्टडीज़ इज़ हेयर इट सीम्स। वो लड़का जो बैंगलोर गया था पढ़ने के लिए वो वापस आ चुका है, ऐसा लग रहा है। एंड कम रंगा इज़ हेयर लेट्स गो एंड हैव अ लुक। चलो रंगा आ चुका है, चलो चलते हैं और उसको देखते हैं, ऐसा सब लोग बात कर रहे थे। अट्रैक्टेड बाय द क्राउड आई टू वेंट एंड स्टूड इन द कोर्टयार्ड एंड आस्क्ड। और भीड़ को देखते हुए मैं भी चला गया, राइटर भी चले गए और उस कोर्टयार्ड में आंगन में खड़े हो गए और पूछा मैंने एक व्यक्ति से, वाई हैव ऑल दिस पीपल कम। इतने सारे लोग यहाँ पे क्यों आए हैं? देयर नो परफॉर्मिंग मॉन्की हियर। ऐसा तो नहीं है कि कोई बंदर यहाँ पे नाच रहा है, इतने सारे लोग यहाँ पे क्यों इकट्ठा हुए हैं? अ बॉय अ फेलो विदाउट एनी ब्रेन्स सेड लाउड इनफ फॉर एवरीवन टू हियर, व्हाट आर यू डूइंग हियर देन। तो एक लड़का, एक व्यक्ति जो था जिसके पास एकदम बुद्धि नाम का चीज़ नहीं था, इतने ज़ोर से बोला कि सबको सुनाई पड़ गया, ठीक है। वो क्या बोला कि तो आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे, मतलब चिल्ला के उसका इंसल्ट कर दिया राइटर का, ठीक है। अ यंगस्टर इमेच्योर एंड विदाउट एनी मैनर्स। ऐसा नौजवान व्यक्ति था, इमेच्योर था, कोई मैनर्स नाम का चीज़ नहीं था। थिंकिंग डैट ऑल दीज थिंग्स वर नाउ ऑफ द पास्ट आई केप्ट क्वाइट। लेकिन ये सोच कर कि ये बंदर नचाने वाला काम ये पास्ट में हुआ करता था, ये सब सोच के मैं चुप रह गया।